अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर हूँ और यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है इससे भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम इदारे जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुतहरिक हैं। आज इससे कबल मैं यहाँ पर आने से पहले मैं एहतसाब अदालत में था। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ जो है उनको आज पेश किया गया और उनका एक योम का राहदारी रिमांड अदालत ने दिया है, एहतसाब अदालत ने। और आज वहाँ पर ख्वाजा आसिफ से भी हमारी एक ब्रीफ सी एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और उसके बाद उन्होंने ऑन कैमरा हमारे से क्या बात की कि उनकी जो गिरफ़्तारी है उसके पीछे कौन है वो हम आपको बताएंगे। हाँ साहब, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिए थे जब आपको अरेस्ट किया गया था? जी दे दिए। तो हाँ साहब, अभी भी उन्होंने वेरीफाई करके साइन करके दिए। कल तो अनसाइन दिए थे आपको उन्होंने? हाँ, कल आपको अनसाइन दिए थे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट होते। जी। तो खान साहब, आपको गिरफ्तार करने की वजह क्या है? कोई सियासी वजह? तुसी एडे मासूम नहीं, थानू वजह ना पता हो। कल मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि आपने चूँकि ये इनकार किया था कि आप नवाज शरीफ जो हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस वजह से नवाज शरीफ की वफादारी के ऊपर जो है वो अव्वल से लेके आखिर तक जो है ना हर बंदे को इनकार ही इनकार है। बशीर मेमन साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे, तो आपके ख्याल में कि यह हुकूमत या इमरान खान साहब जो है वो? जी 100% इसमें इमरान खान के अलावा और किसी का मोटिव नहीं। वो पर्सनल स्कोर मेरे साथ सेटल कर रहा है, कोई नहीं। आपने केस भी किया हुआ था उनके ऊपर, एक आपका एक केस भी चल रहा था उनके साथ। बड़े केस चलेंगे इंशाल्लाह ताला। नैब का कानून अब इसी तरह ही रहेगा। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ को गुज़िश्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के घर से गिरफ़्तार किया गया और ख्वाजा आसिफ की जो गिरफ़्तारी है वो उस एतबार से कुछ हैरानकुन है कि इनके जो है वो तमाम जो हलके हैं और पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें इनके ताल्लुकात जो हैं वो ठीक है। आपको याद होगा कि ये ख्वाजा आसिफ जो है इनको नाअहल कर दिया गया था इकामे पे, और केस जो था उसकी नौइयत आलमोस्ट वही थी जिस पे नवाज शरीफ जो है उनको नाअहल किया गया। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है जब ये सुप्रीम कोर्ट में इनका केस आया, हाई कोर्ट ने इनको नाअहल किया था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में इनका केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो नाअहली का आर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया और इनको जो है दोबारा बहाल कर दिया। उस आर्डर में भी जो है वो बड़ा एक दिलचस्प चीज़ ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, क्योंकि नवाज शरीफ के केस में ये था कि तनख्वाह उन्होंने वसूल नहीं की और डिक्लेयर नहीं की, इनके केस में ये था कि तनख्वाह वसूल की लेकिन डिक्लेयर इस वजह से नहीं की क्योंकि ये ख़र्च कर बैठे थे। तो इस बात पे उन्होंने कहा कि चूँकि पैसे खर्च हो गए, वो एसेट नहीं था, तो इनको जो है वो ज़ाहिर भी नहीं करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो इनको बहाल कर दिया गया। ताहम अभी जो गुज़िश्ता रोज़ इनको जो है पकड़ा गया है, गिरफ़्तार किया गया है, उस पर कल मरियम नवाज़ ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ख्वाजा आसिफ है इनको ये वार्निंग दी गई थी कि अगर आपने मियां नवाज शरीफ के से अलहदगी इख्तियार नहीं की तो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और उनके इनकार पर गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई। आज मैंने ख्वाजा आसिफ जो है उनसे जब मैंने इस हवाले से बात की और मैंने कहा जी आपको क्यों गिरफ़्तार किया गया, तो उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, फ़ौज का नाम नहीं लिया, किसी इदारे का नाम नहीं लिया, और उन्होंने नाम लिया है सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का। और उनका ये कहना है कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ज़ाती ग्रज, जो ज़ाती परखाश है, एक ज़ाती इंतकाम लिया है उनसे और उनको गिरफ़्तार करवाया गया है। उन्होंने 2-3 बार ये बात की और उनका ये भी कहना था कि जो उनको वारंट ऑफ अरेस्ट और कॉज ऑफ अरेस्ट यानी कि गिरफ़्तारी की जो वजूहात बताई गई थी वो एक तरीक़ाकार होता है, वो एक बाकायदा एक लेटर हेड पे, नैब के लेटर हेड पे एक मुजाज अफसर के दस्तखत होते हैं, उसके बाद गिरफ़्तारी का जो है वो वारंट और जो कॉज ऑफ अरेस्ट जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन उनका ये कहना था कि एक सादे का जो कागज़ है उसके ऊपर हाथ से लिख के मुझे बता दिया गया जी कि ये, और वो साइन भी नहीं हुए थे, और बताया जी कि ये कॉज ऑफ अरेस्ट है और उसमें कोई
आमदन से ज़ायद असासाजात के जो है वो इंक्वायरी का जिक्र था। तो बहरहाल आज यहाँ पर इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में फिर ये हुआ कि जब ख्वाजा आसिफ जो है उनको पेश किया गया तो जज साहब जो हैं वो चूँकि अदालत की छुट्टियाँ हैं मौसम सरमा की, तो वो भी नहीं थे। उनको वो घर से आए, घर से आके फिर वो तकरीबन 10:30 बजे अदालत जो है वो लगी और जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो रहनुमा पेश हुए उनमें एहसन इकबाल साहब थे, मोहसिन शाहनवाज रांझा थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा थी, इसके अलावा दीगर भी लोग थे। और जो वकला थे उनका ये कहना था कि ये जो इंक्वायरी है ख्वाजा आसिफ साहब के ख़िलाफ़ ये पहले इस्लामाबाद में चलती रही और यहाँ पे ख़त्म हुई और फिर ये लाहौर से दोबारा जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट की गई और उनका ये कहना था कि ये मलाफाइडी है और उनका ये कहना था कि ये केस इस्लामाबाद का बनता है लेकिन इसको लाहौर में किया गया। इसकी भी एक रीज़न ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के मुकदमात में बेल के हवाले से यानी कि ज़मानत के हवाले से बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दी हैं। उन जजमेंट्स पे जो है वो नैब की हाई हैंडेडनेस का भी जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो ये कहा है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है और ये बात जो वकला हैं उन्होंने अदालत में बताई भी, एहतसाब अदालत में। लेकिन ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो की जो मातहत अदालत है, एहतसाब अदालत है लाहौर में, वहाँ पर अब ये चला गया है और ख्वाजा आसिफ जो है उनको आज शाम तक जो है वो लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और कल उनको जो एहतसाब अदालत है लाहौर में वहाँ पर पेश किया जाएगा। फिर वहाँ पर उनके जो है वो ट्रायल वो वहाँ पर ही चलेगा। तो आज की जो वाक़या था उसमें फिर जब ये केस जो है ख़त्म हुआ तो नून लीग के जो रहनुमा थे उन्होंने बाहर मीडिया टॉक भी की और उसमें उन्होंने यही कहा कि ये हुकूमत की इंतकाम पर मबनी कार्रवाइयाँ हैं। तो जो ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी है वो लगता यही है कि साल 2020 में नून लीग की आखिरी गिरफ़्तारी थी और साल 2021 में अब देखना है कि क्या ये गिरफ़्तारियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा और क्या सिर्फ ये अपोजिशन के लोग ही गिरफ़्तार होते रहेंगे या हिज़्ब इक़्तिदार या हुकूमती जमात जो है इसके भी लोगों को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा। क्योंकि कल मरियम नवाज़ ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से केसेस का जिक्र किया, उसमें शुगर का जिक्र किया, उसमें उन्होंने LNG का जिक्र किया, उसमें पेट्रोल क्राइसिस का जिक्र किया, एविएशन के क्राइसिस का जिक्र किया, चीनी के जो है वो क्राइसिस का बहरान का जिक्र किया। और अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट आई है जिसमें अलीम ख़ान जो है सीनियर वज़ीर पंजाब के, उनके हवाले से बड़े डैमेजिंग रिमार्क्स हैं और उसमें यह वाज़े तौर पर लिखा है कि ये जो अलीम ख़ान साहब की हाउसिंग सोसाइटी बनी है इसमें जो तमाम मुतल्लिका लोग हैं उन पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो कि नैब का कानून है वो उसका इतलाक़ उन पर होता है। लेकिन इस हवाले से हमें दूसरी तरफ कोई हमें पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो चेयरमैन नैब हैं उनका ये दावा है कि वो फेस नहीं वो केस देखते हैं और एहतसाब सब के लिए। तो देखते हैं कि साल 2021 में क्या वो अपने इस दावे पर जो उनका क्लेम है या जो उनका वादा है कौम के साथ उस पर वो अमल करते हैं या नहीं करते। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।